अब सड़कों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिमडेगा के गांव में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। ये हाथी तबाही मचा रहे हैं। कई घरों को हाथियों के झुंड ने उजाड़ दिया। इसकी वजह से ठिठुरती रात में गरीबों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है। इसके साथ हाथी खेत खलिहान में लगे फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ वन विभाग हाथियों को भगाने में असमर्थ नजर आ रहा है। इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सिमडेगा के गांव में मचा रहे हैं तबाही। ठिठुरती रात में गरीबों के उजड़ रहे हैं आशियाने। खेत खलिहान की फसल भी कर रहे हैं बर्बाद। वन विभाग हाथियों को भगाने में नजर आ रहा है असमर्थ। सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड के एडगा और टूटीकेल पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह से 25 की संख्या में हाथियों का जमावड़ा लगा है। रात होते हाथियों का झुंड गांव की तरफ रुककर तांडव मचाते हुए गरीब ग्रामीणों के घरों को ध्वस्त कर रहे हैं। एक तरफ ग्रामीण परेशान है, दूसरी तरफ वन विभाग की कोशिश इन हाथियों को भगाने में नाकाफी साबित हो रही है। वन विभाग का कहना है कि झुंड में बच्चे भी हैं जिससे हाथी नहीं भाग रहे हैं। 25 हाथियों का झुंड प्रवेश कर गया है और हमारे जो स्टाफ है, लोकल स्टाफ, स्थानीय जो वनकर्मी हैं, वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं उसको निकालने के लिए। लेकिन कुछ गांव वाले जो दूसरे तरफ बानो प्रक्षेत्र के कुछ गांव वाले लोग हैं, वो उधर जाने नहीं दे रहे हैं और नतीजा क्या है कि हाथी फिर आकर के वापस आ जाएंगे। इनके साथ 3 बच्चे भी हैं छोटे छोटे, जो बहुत ज़्यादा तेज नहीं चल पाते हैं और जब तक बच्चे नहीं निकलेंगे तब तक हाथी निकल नहीं पाएगा। लेकिन हमारा प्रयास है और हमारे स्थानीय जो वनकर्मी है वो निकालने का दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। ठिठुरती रात में बेघर होते गरीबों को भी तत्काल राहत नहीं मिल पा रही। वन विभाग क्षति आकलन कर इन्हें मुआवजा देने की बात तो कहता है, लेकिन इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। वन विभाग ने बताया कि अभी तक जिले में 1 करोड़ से अधिक रुपए का मुआवजा बांटा जा चुका है। उन्हें इस वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मुआवजा का वितरण कर दिया है और मैंने सभी रेंज अफसर को अभी निर्देश भी दिया है कि जितने भी लंबित आवेदन है उसको अविलंब जो है हमारे कार्यालय में उपलब्ध करा दें, जांच करके, और अंचलाधिकारी, संबंधित अंचलाधिकारी से जांच करवा करके और वन क्षेत्र पदाधिकारी दोनों मिल करके संयुक्त जांच करके, ताकि हम उनको जल्द से जल्द मुआवजा भुगतान कर सके। मुआवजा हाथी से प्रभावित होने के बाद वन विभाग मुआवजा बांट अपने कर्तव्य से युतिशी कर लेता है, लेकिन इन हाथियों को भगाने में कोई ठोस पहल नहीं कर रहा। मतलब गरीब बेघर होते रहे और वन विभाग मुआवजा बांटता रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। सहयोगी आशीष का रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर है आशीष। हाथियों का आतंक झारखंड में देखा जाता है, सिमडेगा में भी हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। गरीबों के घरों को ये हाथी तोड़ रहे हैं, उनकी फसलों को खा जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग हाथियों को दूर भगाने में असमर्थ साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जंगली हाथियों ने अपना डेरा यहाँ जमा रखा है, कोलेबिरा का एडेगा हुआ, पोगलोया हुआ, इन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग दहशत में हैं। पिछले 1 सप्ताह से यहाँ 25 हाथियों का झुंड अपना डेरा जमाए हुए है। इनमें हाथियों के झुंड में 3 बच्चे भी बताए जा रहे हैं और जब छोटे छोटे बच्चे इस झुंड में होते हैं तो ये झुंड कहीं भी नहीं जा पाते, चूंकि बच्चे चलने में असमर्थ होते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। तो इस स्थिति में ग्रामीणों के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस ठिठुरती रात में हाथी खाने की तलाश में गांव तक पहुंच रहे हैं और घरों को ध्वस्त कर रहे हैं। गरीब ग्रामीणों के घरों को ध्वस्त कर रहे हैं, उनके घर में रखे अनाज खा जा रहे हैं, खलिहान में रखे धान जो मिसने के लिए रखा गया उसे खा जा रहे हैं। तो ग्रामीणों को ये दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ उनके आशियाने उजड़ रहे हैं, दूसरी तरफ साल भर जो अनाज के बदौलत वो अपनी ज़िंदगी बिताते, वो अनाज भी हाथी चट कर जा रहे हैं। तो ये सारी समस्या ग्रामीणों के ऊपर आफत बनकर टूट गई है। ग्रामीण चिंता में हैं और दूसरी तरफ जो वन विभाग है, जिन पर जिम्मेदारी है कि इन हाथियों को भगाएं, लेकिन वन विभाग की जो कोशिशें हैं वो नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। देखिए, पूर्व में भी हाथी आया करते थे तो बंगाल के बांकुड़ा से टीम बुलाई जाती थी जो कि एक्सपर्ट होती है हाथियों को भगाने के लिए। वो टीम इन हाथियों को भगाती थी और जंगलों में खदेड़ देती थी। लेकिन विगत 1 वर्ष से यहाँ वन विभाग जो है हाथियों के प्रति इस तरह से उदासीन बना हुआ है कि हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग कोई ठोस पहल नहीं कर रहा है। बीच में
बाकुला की टीम बुलाई गई थी, लोगों को प्रशिक्षण भी देने का कार्य किया गया था, लेकिन वो भी नहीं के बराबर हो पाया, जिस कारण अभी पिछले एक हफ्ता से जो हाथी जमे हुए हैं उन्हें भगाने की सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। वन विभाग के कर्मी लगे हुए हैं हाथियों को भगाने के लिए, लेकिन इनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, जिस कारण ये हाथियों को नहीं भगा पा रहे हैं। एक ठोस पहल की जरूरत है, एक ठोस विचार की जरूरत है, जो कि जिला प्रशासन को भी करनी चाहिए, वन विभाग को भी करनी चाहिए। हम सूबे के युवा मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि जंगली हाथी से जो इन ग्रामीण इलाकों के करीब जो परेशान होते हैं, इस दिशा में एक ठोस पहल करें। और चूंकि हाथियों का इन क्षेत्रों में हमेशा प्रभाव रहा है, इन क्षेत्रों में एक एलिफेंट कॉरिडोर की व्यवस्था की जाए, ताकि हाथी अपने रास्ते किनारे से जंगलों में चले जाएं और इन ग्रामीणों को परेशान न करें। सूबे के युवा मुख्यमंत्री इन क्षेत्रों में नजरें इनायत करें, ताकि आने वाले समय में जंगली हाथियों से जो तबाही होती है उससे ये ग्रामीण बच सके। प्रवेश ना करे, हाथियों को जंगलों की तरफ खदेड़ा जाए और हाथी भी सुरक्षित रहे, ग्रामीण भी सुरक्षित रहे। निश्चित तौर पर एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, तमाम जानकारी के लिए। जंगली हाथी किस तरह से सिमडेगा के कई गांवों में तबाही मचा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। और इसी वजह से ठिठुरती रात में गरीबों के आशियाने जब उजड़ जाते हैं, ठिठुरती रात में ये खुले आसमान के नीचे रात बिताने पर मजबूर है। कई ग्रामीण रात जग्गा करने को मजबूर है कि कहीं हाथी इनके घरों को नुकसान ना पहुंचा सके। और वक्त है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि 11 स्पेशल में और भी खबरें बाकी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।